देखो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आबिहू का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आबिहू में आपने ऐसे तो चिन्ह होता है आबिहू का। सबसे ये वाली लाइन जो होती है रो कहलाती हैं, रो। और ये ऊपर वाली कॉलम कहलाते हैं। तो ये 2 रो और 3 कॉलम की आबिहू हुआ। तो 2/3 लिख देते हैं। यानी पहला 2 जो है ये रो कहलाएगी और ये कॉलम सी कहलाएगी। तो आर गुणा सी, R/C लिखा जाता। 2-3 की ये मैट्रिक्स है, आव्यूह है। ऐसे ही बी दूसरा आव्यूह दिया हुआ है जिसमें 3 रो हैं। तो 3/2 की मैट्रिक्स है, 3/2 की लिख दी मैंने। 3 क्या है, रो है, और 2 क्या है, कॉलम है। थोड़ा और इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। आव्यूह में अगर किसी चीज़ की किसी संख्या की गुणा करें तो सब में गुणा होगी। और आव्यूह का जोड़ घटाना बीजगणित के हिसाब से होता है सीधा। और जोड़ घटाने जब ही हो सकते हैं जब एक ही ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। 2/3 की ये है, 2/3 की और सब होंगी तो जोड़ घटाने हो सकते हैं, वरना जोड़ घटाने नहीं हो सकते। पहले में पहला ही जोड़ेंगे या घटाएंगे जैसे वो कहेगा। तो पहले अभ्यास में तो ये था, तो बहुत आसान था, बीजगणित के हिसाब से थे वो। अब गुणा सिखाता हूँ मैं आज। गुणा वैसे तुमको पहले भी पता है कैसे मैट्रिक्स की गुणा करते हैं, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब तो रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में देखो गुणा कैसे करते हैं। गुणा में सबसे पहले ये देते हैं मैट्रिक्स, ये 2/3 की है, दूसरी मैट्रिक्स 3/2 की है। यदि मैट्रिक्स में पहला रो यानी ये रो और दूसरे का कॉलम अगर सेम है, पहले का रो कितना 2, दूसरे का कॉलम कितना है, यानी एक तरीका ये है कि जब गुणा करेंगे हम तो गुणा में हमेशा इस तरह करते हैं। यूँ पहले मैट्रिक्स की ये रो चलती है और दूसरे का कॉलम। तो पहले की रो और दूसरे के कॉलम, पहले की रो 2 है और दूसरे का कॉलम भी 2 है, तो गुणा की जा सकती है, वरना करके देखो कि गुणा नहीं हो पाएगी। तो ए और बी जो 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं, इनकी गुणा कैसे करेंगे। तो गुणा को हम लिखते हैं AB ऐसे बराबर। अब मैट्रिक्स निशान बना लेते हैं या पीछे बनाते हैं सिंबल। अब इसकी इसमें गुणा, जैसे मैंने अभी ये बताया, यूँ चलते हैं यूँ हमेशा। तो पहली लाइन में तो यूँ चले, तो अभी मैं खोल कर लिख रहा हूँ। तो 1 की गुणा हुई 4 में, प्लस 2 की गुणा हुई 2 में, यानी ये की गुणा इसमें। तो पहले की पहले में प्लस दूसरे की दूसरे में प्लस तीसरे की तीसरे में प्लस 5 गुणा 1। अब फिर इसी की गुणा दूसरे कॉलम में, तो क्या हुआ, 1 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 1, क्या लिख दिया मैंने, हाँ, 2 गुणा 1 5 गुणा 5 ऐसे। अब दूसरी रो की फिर ये पूरे कॉलम में, तो 3 गुणा 4, तो 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 1 ऐसे हुई। फिर दूसरे रो की दूसरे कॉलम में करें तो क्या होगा,
ये तीन, 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 5 ऐसे होगी। तो लिखें हम 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 5। तो मैट्रिक्स कैसी निकल के आएगी? मैट्रिक्स आएगी ये 2/3 की थी, ये 3/2 की थी। तो ये 3 बराबर हैं। पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर हैं। सी और आर बराबर है। तो मैट्रिक्स आएगी बचे हुए की 2/2 की। तो हमने जो ये निकाली तो इसे सरल कर लो। तो ये हो गई 4 + 4 + 5 और यहाँ हो गई भाई 0 + 2 + 25 और यहाँ हो गई क्या हो गई 3 चौक 12 + 4 दूनी 8 + 6 कम 6 और ये हो गई 0 + 4 एकम 4 + 6 पंजे 30। तो क्या हो गया निकल के 4 और 4 8 और 5 13 है और ये हो गई 27 और ये हो गई 20 से 26 और ये हो गई 34। तो ये मैट्रिक्स 2/2 की निकल के आई। मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ समझाता हूँ, अगर मैट्रिक्स हमारी 2/3 की है और दूसरी मैट्रिक्स हमारी 3/2 की है, ये ऑर्डर हैं, ये इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये और ये अगर बराबर हैं यानी सी और आर बराबर हैं तो गुणा हो सकती है। करके देख लेंगे, गुणा फिर होगी ही ना, तो ये इसे समझने की भी जरूरत नहीं है। और मैट्रिक्स आएगी फिर 2/2 की। तो मैं आव्यूह आएगा हमारा 2/2 का। इसका मतलब ऐसे एक संख्या है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये 2/2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ऐसे आएंगी मैट्रिक्स की गुणा। मैट्रिक्स की गुणा समझ गए, सीधी सादी है, सीधी सादी है। ऐसे ही करेंगे, यों और यों गुणा करेंगे, 2-3 बार करोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। और कोई ले सकते हैं हम। चलो ए कोई मैट्रिक्स है, मैं लिखे देता हूँ A1 B1 C1 ऐसे लिखता हूँ। चलो, और ये A2 B2 C2, ये मैट्रिक्स हो गई 2/3, 2/3। और बी कोई मैट्रिक्स ले लूँ, एंड बी कोई मैट्रिक्स मैंने ले ली, ये ले ली मैंने A1 B1 C1 और कुछ ले लो। चलो D1 D E F ऐसे लेता हूँ। चलो D1 E1 F1 D2 E2 F2। अब अगर मैं गुणा की सोचूं तो यों गुणा यों होगी, यों तो दो ही भी एक और होगी जब भी मैट्रिक्स की गुणा हो सकती है, और नहीं दोनों मैट्रिक्सों में गुणा ही नहीं हो सकती। तो D3 E3 F3 और गुणा करें अगर इसकी तो ए बी बराबर पहले इस लाइन की इस लाइन में गुणा, तो A1 D1 प्लस
B1 D2 प्लस C1 D3, इसमें हो गई यों और यों हो गई। अब इसकी इसमें करेंगे और आगे लिखेंगे A1 E1 प्लस B1 E2 प्लस C1 E3, और फिर इसकी और ये लास्ट वाले में भी करेंगे तो आगे फिर आएगा, क्या आएगा, A1 F1 प्लस A2 F2, अरे जगह भी कम पड़ गई, प्लस A3 F3, यहाँ तक आएगी। फिर दूसरा आप कैसे लेंगे, दूसरा ये है A2 B2 C2 की पहले में गुणा, तो A2 D1 प्लस B2 D2 प्लस C2 D3, एक ये हो गई। फिर इसकी इसमें तो ये हो गया A2 E1 प्लस B2 E2 प्लस C2 E3, इसमें हो गई। फिर इसकी लास्ट वाले में तो क्या होगा, A2 F1 प्लस B2 F2 प्लस C2 F3, ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो ये मैट्रिक्स हो गई 2/3 की, 2/3 की। वैसे इस पर कोई विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ मैं। ये 3/3 की मैट्रिक्स है। तो ये और ये यदि एक सा है, ये और ये यदि एक सा है तो तभी मैट्रिक्स की गुणा हो पा रही है। और 2/3 की मैट्रिक्स आएगी, जो 2/3 की मैट्रिक्स निकल के हमारी आई। तो गुणा अच्छी तरह समझें, जिसकी समझ में ना आए और वो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पर बेझिझक बात कर ले, तो उसके लिए मैं फिर और अच्छी तरह और दूसरी कोई तरकीब लगा के समझाऊंगा। गुणा ये अंकगणित की गुणा नहीं है, ये आव्यूह की गुणा है, और आव्यूह की गुणा इस तरह होती हैं। ऐसे ही वेक्टरों की गुणा और तरह होती हैं। तो सबके अलग अलग बीजगणित हैं। तो इसका आव्यूह का बीजगणित इस टाइप का है कि गुणा इस तरह होती हैं। तो इनका ध्यान रखना है। और ये अब मैं एक प्रश्नावली भेज रहा हूँ, उसके सवाल ये प्रैक्टिस के लिए भेजे जाते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आनंद भी आएगा और गणित बहुत प्यारा लगेगा और समझ में आता चला जाएगा, और 100 में 100 नंबर भी आ जाएंगे। और यदि एक ही सवाल किया और ये सोचने लगे हम तो जाने तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। इसलिए प्रैक्टिस करनी है बस मैथ में। सवाल को जानते हो फिर भी 2-3 बार और कर लोगे तो वो उंगली अपने आप फिर सवाल को करेंगी। तो इसको कहते हैं प्रैक्टिस। जानते हुए भी बार बार सवाल को करो। एक दूसरे को सवाल भेजो जो अपना फ्रेंड है, तो और अच्छा समझ में आएगा। लड़की को भेजो, लड़का अपने किसी दोस्त को, लड़के को भेजो सवाल कर कर के जो उस पर नहीं आ रहा है। ऐसे आपस में भी जुड़ो और मुझसे जुड़े रहो हर वक्त। बात क्यों नहीं करते, मैं कोई खा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ भाई, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू बच्चों।